हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। सो आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी में एक और बड़ा इंट्रीगिंग, बड़ा थॉट प्रोवोकिंग, जो सोचने को आपको मजबूर कर दे, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया। नाउ दिस वाज दैट इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट्स व्हिच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड। सो वो इंटरकास्ट मैरिजेस जिन कास्ट में सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक पैरिटी, कुछ समानता है, वो तो इंक्रीज हो रही है। But this is less true of inter-religious marriages. Inter-religion, different धर्मों में शादियां नहीं हो रही हैं. So that is a very interesting question. So इसको हम देखेंगे आज, और स्टूडेंट्स ने आंसर्स लिखे, मॉडल आंसर्स लिखे जो बहुत सिमिलर थे, तो कुछ और डिफरेंट और क्या हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन को जब हम एनालाइज करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि एक तो बात हो रही है कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन साथ ही में दिस हैज आल्सो बीन मेंशन्ड स्पेसिफिकली कि उन कास्ट में हो रही हैं जहां पर सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी है। तो मतलब एक तो इंटरकास्ट मैरिजेस सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी वाली हो रही हैं, जहां पर सामाजिक और आर्थिक पैरिटी की कमी है वो नहीं हो रही है, उसकी भी बात करेंगे। सो नंबर वन, इंटरकास्ट मैरिजेस दैट आर हैपनिंग विद सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी। Then intercaste marriages which lack socio-economic parity, they are still a challenge. वो अभी भी नहीं हो रही, वो अभी भी कम है। Third, inter-religious marriages क्यों कम रफ्तार पर बढ़ रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है समाज के अंदर? So that is what we are going to discuss. Now see, शादियां, दो परिवार जब जुड़ते हैं तो आपस में कुछ ट्रेडिशंस, कुछ कल्चर्स, कुछ रहन सहन का तरीका जो सिमिलर अगर पाते हैं तो जो रिश्ता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, राइट? सो दैट इज वन थिंग। लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेस जहां पर लेट्स से सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड दो तीन हायरार्की में छोड़कर नीचे अगर कोई सो कॉल्ड लोअर कास्ट इसको माना जाता है, अगर ऐसी कोई शादी है तो वो अभी भी चैलेंजिंग चीज है, राइट? तो दो अपर कास्ट, दो डिफरेंट अपर कास्ट में शादी हो रही है। सो ये इस नजरिए से हमें इस बात को सोचना है। सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में हमें आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स सी द मॉडल आंसर। Now, introduction. Intercaste and interreligious marriages are significant indicators of social progress. सही बात है, यानी समाज में जो इंटीग्रेशन है, सोशल इंटीग्रेशन है, वो हो गई है। और इस बात को भी हम लिख सकते हैं that it is an indicator of social integration and the weakening of traditional boundaries in Indian society. बाउंड्रीज रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, ये सारी बाउंड्रीज वीक हो रही हैं, तो मतलब इंडियन आइडेंटिटी स्ट्रांग हो रही है। While intercaste marriages, particularly among castes with socio-economic parity, have witnessed a gradual rise, inter-religious marriages continue to remain relatively rare, and also intercaste marriages that lack socio-economic parity, they are also rare. ये भी हमें बात साथ में इसमें मेंशन करनी है, यहां पर नहीं लिखा हुआ, दैट इज फाइन, राइट? बिकॉज ये बड़ा कॉमन आंसर हो जा रहा है, सभी लोग ऐसा ही आंसर लिख रहे हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज विद सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी, यहां से वी आर गोइंग टू पुट इन फ्रॉम हियर इंटरकास्ट मैरिजेस दैट लैक सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में हम जरूर लिखेंगे, ये हमारा दूसरा हेडिंग रहेगा यहां पर, राइट? प्लस थर्ड सेक्शन इज लिमिटेड राइज इन इंटररिलीजियस मैरिजेस। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बिकॉज सिमिलर ट्रेडिशन, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, ये एक कारण बन जाता है। फैमिली से और सोसाइटी से रेजिस्टेंस कम आती है, ये एक कारण बन जाता है। एंड ऑल्सो इंटरकास्ट मैरिजेस के बढ़ने का एक कारण है कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो ताकतवर हो रही है। देखो, सोसाइटी में जब कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज ताकतवर होंगी, तो मैं इस कास्ट से हूं, आप इस कास्ट से हो, इसलिए हम आपस में शादी नहीं कर रहे। बट अगर रिलीजन एक हो जाएगा कि हम और आप, हम दोनों हिंदू हैं, जब रिलीजियस आइडेंटिटी, हिंदू होने की आइडेंटिटी पावरफुल होती है, तो कास्ट होने की आइडेंटिटी वीक हो जाती है। तो देश में, सोसाइटी के अंदर रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी, चाहे मैं हिंदू हूं, सिख हूं, क्रिश्चियन हूं, ये एक प्रायोरिटी बनती जा रही है, एंड उसके चलते कास्ट जो है वो थोड़ी सी इग्नोर होनी स्टार्ट हो गई है in to very slight extent, right? हम ऐसा नहीं बोल सकते टू अ लार्ज एक्सटेंट देश में ऐसा हो रहा है।
तो जब हिंदू आइडेंटिटी या सिख आइडेंटिटी ताकतवर होगी, हम आपस में एक धर्म से हैं, तो हम एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, वो भी एक फैक्टर बन जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो रीजन. सो सिमिलर बैकग्राउंड्स, कल्चर्स, रिलीजियस आइडेंटिटी बिकमिंग मोर पावरफुल एंड ऑल्सो एनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो ये 4 डायमेंशन हमने यहां पे डिस्कस किए. इसको लिखते हैं. So intercaste marriages are more likely when both partners belong to caste with similar economic and educational backgrounds. फिर urbanization, education, economic independence ये भी कारण बनते हैं. Because as you go to cities तो वहां पे caste identity थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हो जाती है. फिर और घुलना मिलना जो रूरल सेटिंग में डिफरेंट कास्ट का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि हम उस जात के साथ नहीं बैठेंगे, खाना नहीं खाएंगे. शहरों में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप फॉलो कर नहीं सकते चाहते हुए भी. राइट, द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सरकारी दफ्तर, वहां पर तो ऐसा नहीं होगा. सो अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ये भी कास्ट लाइंस को थोड़ा ब्लर करना स्टार्ट कर देती हैं, वीकन करना स्टार्ट कर देती हैं. राइट, एंड इंटरेक्शन इंक्रीजेस among different castes. गवर्नमेंट जो है, नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो. बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी जब किसी जनरल और एससी कैटेगरी के कपल की शादी होती है, कुछ ना कुछ शगुन डालते हैं. ऐसी कुछ स्कीम्स चल रही हैं स्टेट सरकारों की. सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ सच इंटीग्रेशन की सोशल इंटीग्रेशन हो बड़ी डिफरेंट स्कीम्स के जरिए. सो डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन इज वन. आपको नाम नहीं याद आए बिकॉज ये बड़ी प्रोमिनेंट स्कीम नहीं है, दैट इज फाइन. आप लिख सकते हो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर आल्सो एनकरेजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस बाय पेइंग सर्टेन अमाउंट एज अ शगुन टू द कपल इफ दे गेट मैरिड. देन एक और डायमेंशन हम डाल सकते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस को जो प्रोटेक्शन है वो भी मिलती है फ्रॉम द स्टेट. दैट कैन ऑल्सो बी वन फैक्टर कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो पा रही है, नहीं तो बंदा सेफ ही ना फील करे. Then I told you next point, strengthening of the religion based identity or religious identity. इसमें आप समझाओगे कि when religious identity as Hindu or Christian or Muslim or Sikh grows stronger, the caste boundaries in those religions, among that religion, they weaken. As a result, more intercaste marriages. Right? अब यहां पर एक डायमेंशन हम भूल जा रहे हैं, हम नहीं लिख रहे, जिनके भी स्टूडेंट्स के मैंने आंसर भी देखे थे. इंटरकास्ट मैरिजेस लैकिंग सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी, दे आर स्टिल लेस. सो अभी भी हम देख पा रहे हैं जब कास्ट डिवाइड जो है बहुत वाइडन हो जाता है, जब सो कॉल्ड कास्ट हायरार्की में बहुत अपर और बहुत लोअर कास्ट की दो फैमिलीज में शादी होने की बात हो रही है, वो अभी भी नहीं हो रहा. सो दैट इज अगेन अ चैलेंज बिटवीन द फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी. ठीक है जी, इज इज क्लियर? अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे, लिमिटेड राइज इन इंटर रिलीजियस मैरिजेस. उसका क्या कारण है? बिकॉज स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस मिलती है. अब इसमें हिंदूज एंड सिख्स, इनमें ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलती, बट यस हिंदूज, सिख एंड मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, तो बिकॉज ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बने हुए धर्म है, तो काफी कल्चर सिमिलर भी है. राइट, रेजिस्टेंस होती है, हिंदू सिख में भी होती है, लेकिन कम होती है. सो अदरवाइज जनरली स्पीकिंग इंटर रिलीजियस मैरिजेस दे फेस स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस ड्यू टू डीपली एंट्रेंच्ड रिलीजियस आइडेंटिटीज और रिचुअल्स जो बहुत डिफरेंट होते हैं. देन अभी आजकल मिस इंफॉर्मेशन, कॉमनल पोलराइजेशन, जो समाज के अंदर नफरत फैल रही है, टेंशंस आर इंक्रीजिंग, और मीडिया भी इस कैंपेन को बहुत चलाती है. फेयर ऑफ सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन, यानी नाता तोड़ दिया जाएगा बिरादरी द्वारा अगर आपने गैर धर्म में शादी कर ली. सो दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स जो सोसाइटी में बहुत मैटर करते हैं, इंडिया में बहुत स्ट्रांग हैं, ज्यादातर रूरल सोसाइटी में, इवन अर्बन सोसाइटीज के अंदर ऑल्सो दीज थिंग्स मैटर्स टू द फैमिली मेंबर्स. देन नैरेटिव्स लाइक लव जिहाद, ये भी और मुश्किल कर देते हैं. जनरली भी जब कोई कपल कॉलेज में या स्कूल में मिला होता है और शादी करना चाहता है और हिंदू और मुस्लिम है, तो उनको ये डर लगता है कि लव जिहाद के चलते, इस कैंपेन, इस नैरेटिव के चलते ये सही है गलत है, व्हाटएवर, प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड. सो दिस विल बी द थर्ड डायमेंशन. तो 3 डायमेंशंस हमने डालनी है इस आंसर में. राइट, नाउ सी क्वेश्चन छोटा है, ज्यादा है, छोटा है या बड़ा है, फॉर एग्जांपल 10 मार्क का है या कितने मार्क्स का है,
आपको 150 वर्ड लिखने हैं या फिर 250 वर्ड्स लिखने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाते या कम करते हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल डायमेंशंस डालोगे, ऑलवेज योर आंसर इज गोइंग टू स्टैंड आउट। नाउ हियर द कंक्लूजन, while intercaste marriages with socioeconomic parity are slowly gaining acceptance, intercaste marriages that lack socioeconomic parity and interreligious marriages remain limited due to deeper societal, cultural and political barriers. That's it. इतना ही conclusion काफी है, ये एक्स्ट्रा है आपके रीडिंग के लिए, राइट? एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे फॉरवर्ड देखते हैं, लेकिन आप इन दोनों को थोड़ा कम शब्दों में भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज असल में एग्जाम में टाइम नहीं होता है। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म, सोशल इंटीग्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंटरफेथ कपल्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हो, जब आप सोसाइटी की कोई भी अच्छा सोर्स पढ़ लोगे, बुकलेट पढ़ लोगे, उसके बाद ये सारे शब्द आपकी वोकैबुलरी में आ जाएंगे। सोशल इंटीग्रेशन, कॉम्युनल हार्मनी, कॉम्युनलाइजेशन, पोलराइजेशन, नैरेटिव, right? So you should also listen to the good content if you are watching YouTube also. वहां पर भी अगर आप न्यूज सुनते हो तो न्यूज सुनते हुए भी आपको अच्छा कंटेंट सुनना चाहिए, जिसमें थोड़ी अच्छी वोकैबुलरी भी आपके वोकैबुलरी का पार्ट बने, राइट? सो दैट इज ऑल फॉर दिस आंसर राइटिंग। ऐसे और बहुत सारे आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अदरवाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हम डिस्कस करते रहेंगे। इनको खुद भी प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। आंसर राइटिंग जब आप पहले करोगे आपको डिसेबल्ड फील होगा, आपका हाथ और दिमाग नहीं चलेगा। सो मेक श्योर आप सुनते ना रह जाना, प्रैक्टिस जरूर करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।